मुझे बड़े अफ़सोस के साथ ये कहना पड़ता है और मुझसे अक्सर जब ये लोग पूछते हैं कि मोस्ट ऑफ़ द वीडियोज़ जो होती हैं मेरी वो ऑफ़ कोर्स स्पिरिचुअलिटी को लेके होती हैं या तो खुदा को लेके होती हैं या उसका और उसके बंदे का जो रिश्ता होता है या उनको लेके यानी कहीं न कहीं मैं एक्सप्लेन उसको कर रहा होता हूँ और थोड़ा-सा हीलिंग की तरफ वो होती हैं यानी आपको हर एक को यही लगता है कि वो बड़ी रिलेटेबल हैं और उसके बावजूद जब मुझे ये मैसेजेस आते हैं कि हमें सुकून नहीं मिलता या हमें कुछ वक्त के लिए तो हम जब वो आपकी वीडियो सुन रहे होते हैं तो हमें ये पता चलता है, हम रिलेट भी कर रहे होते हैं और सारी चीज़ें हमें खुदा बड़ा करीबी लग रहा होता है। लेकिन उसके बावजूद हम लोग अपने अंदर वो सुकून और वो जो ठहराव है वो महसूस नहीं कर पाते। और अफ़सोस इस बात पे मुझे होता है कि इतना ज़्यादा एजुकेट होने के बावजूद, इतना ज़्यादा रिसोर्सेज़ होने के बावजूद, विज़डम, एजुकेशन, इन्फॉर्मेशन, रिसोर्सेज़ होने के बावजूद, हम फिर भी ये कहते हैं कि खुदा हमें कहाँ मिलता है या खुदा को हम इतना करीब महसूस क्यों नहीं कर पाते। और एक जो कॉन्सेप्ट हमारे ज़हन में है ना कि जब भी हम खुदा को ढूँढने की बात करते हैं या जब भी हम उसको तलाश करने की बात करते हैं ना, तो हम फ़ौरन आसमान की तरफ नज़र दौड़ाना शुरू कर देते हैं और हमें लगता है कि जैसे खुदा सिर्फ़ आसमान पे रहता है। हालाँकि वो तो कहता है कि मैं लामकाँ हूँ, मेरा कोई मकान नहीं है। तो फिर हम सिर्फ़ आसमान के ऊपर देखना क्यों शुरू कर देते हैं? फिर वो थोड़ा-सा जब हम कुरान पाक को पढ़ते हैं, रोशन किताब को हम लोग पढ़ते हैं और थोड़ी स्टडी करते हैं, तो हमें एक और चीज़ फिर पता चलती है कि वो हमारी शाहरग से भी ज़्यादा करीब है। अब शाहरग जो है, उसको जब हम एक्सपीरियंस करने के लिए या उसमें उसमें ढूँढने के लिए खुदा को जब हम अपने अंदर देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि वो हमारे अंदर भी नहीं है। तो फिर सवाल फिर ये आता है कि अगर हमारे वो अंदर भी नहीं है, तो फिर कहाँ है? अब उसके लिए ना आपको ये जो शाहरग का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया गया है ना, इसको हमने समझना है और इस कॉन्सेप्ट को हमने थोड़ा-सा डिग डाउन करना है। थोड़ा-सा वी शुड गो डीपर देन दैट कि असल में शाहरग से मतलब क्या है इस चीज़ का? यानी वो जब कहता है अल्लाह कहता है कि मैं तुम्हारी शाहरग से भी ज़्यादा करीब हूँ, व्हाट डज़ दैट मीन? उसका असल में मतलब क्या है? तो अब इसको मैं आपको एक मिसाल के ज़रिए मैं समझाना चाहता हूँ, क्योंकि उसमें आपकी थोड़ी-सी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बेहतर हो जाएगी और मैं इसको थोड़ा सिम्प्लीफ़ाई करने की कोशिश करूँगा। अब इस शाहरग की जो मिसाल है मैं आपको ऐसे देना चाहूँगा कि आपने समुंदर देखा होगा, समुंदर से दरिया बनते हैं, फिर दरियाओं से आगे नहरें निकलती हैं और फिर वो जो नहरें होती हैं, वो आगे ज़मीन को सैराब करती हैं, ठीक है? अब इसको या फिर उसको ऐसे कर लीजिए कि एक बहुत बड़ा दरख़्त है और उस दरख्त का एक तना होता है और इस एक तने से फिर आगे बहुत सारी शाखें निकलती हैं और वो शाखें निकलती-निकलती एक बहुत बड़ा जाल बन जाता है। अब वो बेसिकली वो एक तना होता है जो आगे सबको कनेक्ट कर रहा है और वो सारी चीज़ें आगे पहुँचा रहा है और वो मिलके फिर एक दरख्त और एक फिर वो शाख और फिर वो जाल बन जाता है। उसी एक तने के गिर्द वो सारी चीज़ें घूम रही होती हैं। अब ये जो शारग है ना, अल्लाह ताला ने अपनी मिसाल एक शारग से क्यों रिलेट किया है, यानी अपने आप को वो कहा है कि मैं तुम्हारी शारग से भी ज़्यादा करीब हूँ। अब इसमें बहुत बड़ी हिकमत है। अब वो हिकमत क्या है कि उस समुंदर की तरह ये जो शारग है ना, ये भी एक समुंदर है और ये समुंदर जो रहमत का समुंदर है, ये सिर्फ़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, यानी हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ रहमत का समुंदर वो हैं। उन्हीं से आगे इसी शारक से फिर आगे समुंदर निकलते हैं और उसके बाद इसी शारक से आगे जो हैं वो दरिया निकलते हैं, फिर आगे नहरें बनती हैं और फिर उनके आगे मज़ीद ये ज़मीन को सैराब करते हैं। तो अल्लाह ताला ने ये आपको एक हिंट दिया था। अल्लाह ताला ने इसके अंदर हमें ये बताने की कोशिश की है कि अगर तुम इस शाहरग को समझ लोगे ना कि ये कौन है और इसके तुमने करीब जाके या इसको कैसे पहचानना है। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने जो ये शारक का एक बहुत बड़ा हिंट दिया है ना, अल्लाह ताला के जितने भी अंबिया थे, जितने भी वली थे, जितने भी अल्लाह वाले थे जो उसका नाम लेते थे, जो उसके बहुत करीब बंदे थे, उन सबको फ़ैज़ान और फ़ैज़ जो था ना वो ऐसे ही मिला है, वो इसी शारक से मिला है। तो बेसिकली जब आप इस शारक का ज़िक्र करते हैं ना और इसको समझते हैं, तो अल्लाह की हिकमत समझने की आप कोशिश किया करें। ये इट्स नॉट जस्ट लाइक कि ये बॉडी का आपका पार्ट है, बल्कि उसकी हिकमत क्या है कि ये कैसे कनेक्ट करता है यानी हर चीज़ को आपसे और उसके बाद आपको फैज़ कैसे मिलना है। और ये शाहरग जो है इसीलिए अल्लाह ने कहा कि मैं शाहरग से करीब हूँ और शाहरग क्या है? सिर्फ़ और सिर्फ़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो सकते हैं। तो इसीलिए आपने इस हिकमत को समझना है और आप जब आप इस हिकमत को समझ जाएँगे, जब आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे हमने उसको अपने करीब महसूस करना है और उसको करीब महसूस करने के लिए हमने उससे पहले किस चीज़ को समझना है,
किस चीज़ की हमने पैरवी करनी है और किसके अहकामात हमने मानने हैं। तो फिर आपको ये सारा खेल समझ आ जाएगा कि वो लामकां क्यों अपने आप को कहता है और फिर वो शारक से ज़्यादा करीब अपने आप को किस सेंस में कहता है। और इसी तरह जब आपने खुदा की तलाश करनी है तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ आसमान की तरफ नहीं देखना है, बल्कि आपने इस मेन शाहरग की तरफ जाना है। जब आप इस मेन शाहरग, इस रग की तरफ जाएँगे जो आपकी बाकी हर चीज़ को कनेक्ट करती है, जिससे पूरी दुनिया को आगे फ़ैज़ मिलता है, तो फिर आप यकीनन खुदा को भी पालेंगे या एटलीस्ट आप उसको एक्सपीरियंस करेंगे कि उसको अपने करीब महसूस करना किसको कहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना हमारा बेसिकली हमें क्लियर करने की ज़रूरत है। खुदा की हर कही हुई बात में जो भी उसने कह दिया है, जो कुरान में है, उसमें बेशक बहुत ज़्यादा हिकमत है और लेकिन वो हिकमत है सिर्फ़ उन लोगों के लिए जो सोच-विचार करते हैं और जो उसमें थोड़ा-सा डिग डाउन करते हैं, जो उसमें थोड़ा स्टडी करते हैं। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।